देखो बच्चों, अगर हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है और जो रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है 12th क्लास का वो 10th क्लास से एसोसिएटेड है। इधर देखो बच्चे, हमको मेनली दो चीज़ें ज़्यादा पढ़नी इंपॉर्टेंट है, एक है लेंस और एक है मिरर। लेंस जो कि रिफ्लेक्शन के लॉज पे बेस्ड होता, मिरर जो कि रिफ्लेक्शन के लॉज पे बेस्ड होता है और लेंस जो कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे बेस्ड होता है। देखो बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में मिरर के बारे में और लेंस के बारे में पढ़ा तो था, बट लेंस कैसे काम करता है ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। बट सबसे पहले ना हम थोड़ा मिरर के बारे में जानेंगे। ऑल दो ये चैप्टर जो है इसमें मिरर की चीज़ें कम ही है, मोस्टली लेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। बट अभी हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हमने मिरर के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले बच्चे ये प्लेन मिरर होता है जिसमें हम लोग चेहरा देख के आते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चे। अब अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर के बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेन मिरर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है, इसकी मैग्नीफिकेशन 1 होती है। मैग्नीफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, चाहे आप लेंस की बात करो चाहे आप मिरर की बात करो, मैग्नीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कभी भी मैग्नीफिकेशन की जब हम बारे में बात करते हैं तो दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक तो उसका साइन पढ़ते हैं और इसकी वैल्यू पढ़ते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन कभी भी 1 से बड़ी होती है, मतलब 2, 3 होती है, इसका क्या मतलब होता है, अगर 1 से बड़ी है तो इसका मतलब कि जो इमेज है उसका साइज इनलार्ज्ड है। क्या है? इनलार्ज। इधर देखो बच्चे, हाँ ठीक है, 1 से बड़ी है तो इसका मतलब इनलार्ज्ड। अगर मैग्नीफिकेशन 1 है तो मतलब सेम साइज, और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटी है तो डिमिनिश्ड, स्मॉल या डिमिनिश्ड बोल सकते हो, पॉइंट साइज जो भी है इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। बट मैग्नीफिकेशन की अगर हम बारे में बात करें तो सिर्फ वैल्यू नहीं मैटर करती है, साइन भी मैटर करता है। अगर साइन मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसका भी कुछ ना कुछ रोल होता है। मैग्नीफिकेशन का अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में फॉर्म नहीं हो रही है, जो सपोज टू बी फॉर्म हो रही है। अब इसका थोड़ा सा मतलब बता देते हैं। देखो बच्चे, होता क्या है, जब कभी हम लोग लेंस या मिरर के बारे में पढ़ते हैं तो दो टाइप की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जिसमें एक्चुअल में रेज मीट करती हैं और इमेज फॉर्मेशन होता है, और वर्चुअल इमेज वो होती है जिसमें एक्चुअल में रेज नहीं मिलती, बस हमको दिखता है कि वहाँ इमेज मिल रही है। अब रियल इमेज अगर होती क्या है, रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्क्रीन पे। वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज है, रियल वर्चुअल के बारे में? अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जैसे अगर मान लो आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हो तो आपको प्लेन मिरर में अपनी शक्ल तो दिखेगी, बट अगर आप मान लो प्लेन मिरर के बगल में एक सफ़ेद पेपर लेके खड़े हो जाते हो तो उस पर वो इमेज बनती नहीं है, उस पर वो इमेज आपको बनती हुई दिखाई देगी, सिर्फ आपको अपनी आंखों से अपनी इमेज दिखाई देगी। देखो बच्चों, रियल इमेज वो होती है, जैसे मान लो अगर मेरी रियल इमेज बने और अगर मैं वाइट स्क्रीन लेके खड़ा हूँ तो इस पर मेरी इमेज दिखाई देगी। और वर्चुअल इमेज वो होती है जो हमको दिखती तो है बट एक्चुअल में किसी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है। देखो, तो जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज होती है। सेम साइज मतलब कि जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की इमेज बनती है, और इसकी मैग्नीफिकेशन +1 होती है क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है हम लोगों को। अब इसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की बात करते हैं। जो कन्वेक्स मिरर होता है वो ऐसा होता है। कन्वेक्स मिरर में जब आप लोगों ने 10th क्लास में केसेस पढ़े थे तो कन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती है हमेशा क्या होती है? डिमिनिश्ड होती है, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। शायद में भी आपको याद हो, ये होता है, स्मॉल साइज होती है। फिर आता है कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में क्या होता है बच्चे, जब हम कनकेव मिरर की बात करते हैं तो शायद आपको मे भी याद हो या ना हो, उसमें सारे केसेस पॉसिबल केसेस मिलते हैं। उसके अंदर आपको इमेज रियल इन्वर्टेड भी मिल सकती है, वर्चुअल इरेक्ट भी मिल सकती है, स्मॉल साइज भी मिल सकती है, लार्ज साइज भी मिल सकती है, सेम साइज भी मिल सकती है, सब कुछ पॉसिबल केसेस होते हैं। अब बट इसमें भी ध्यान रखना बच्चे, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारे पास कनकेव मिरर होता है वो उसमें सारे केसेस पॉसिबल होते हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर में सारे केसेस पॉसिबल नहीं होते। मतलब कन्वेक्स मिरर में कभी भी आपको रियल इन्वर्टेड इमेज नहीं मिल सकती या इनलार्ज इमेज नहीं मिल सकती है। बट देखो यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे लिए मिरर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमसे मिरर के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। देखो अच्छे, जो कन्वेक्स या कनकेव मिरर के यूजेस वगैरह थे वो भी मोस्टली आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में पढ़े थे।
बट इसमें क्या है, एक दो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। पहाड़ी एरिया में कौन सा मिरर लगाते हैं हम लोग? कन्वेक्स लगाते हैं, कनकेव मिरर लगाते हैं? क्यों लगाते हैं पहाड़ी एरिया में मिरर? कन्वेक्स क्यों लगाते हैं? वेरी गुड बच्चे, बताओ। इसलिए लगाते ताकि सामने से जो गाड़ी आती है वो मिरर में दिख जाए, जो राइट हैंड साइड से। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ऐसा बोलो सड़क पे लगानी है कोने पे, वो समझ में आ जाता है बच्चे। दिखता है, वैसे भी दरवाजों पे भी लगी होती है ऐसे करके मिरर। उसको देखो, अगर मैंने बताया उसको समझ में आ गया तो इसका मतलब मैंने सही पूछा है। पहाड़ी एरिया में हम लोग कन्वेक्स मिरर लगाते हैं शार्प टर्न्स पे, ताकि क्या हो, सामने वाली गाड़ी का व्यू आ जाए। दूसरा क्या होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की जो इमेज होती है डिमिनिश्ड होती है, तो एक ब्रॉड व्यू देता है। क्या देता है? ब्रॉड व्यू, मतलब आपको एक छोटे से मिरर में पूरा व्यू दिख जाता है। यमुना बैंक में भी लगे हुए हैं। हाँ, गाड़ी के साइड मिरर्स में भी होता है। तो ये सब यूजेस वगैरह 10th क्लास में था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। चलो बच्चे, कुछ क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे फोकस करो सभी। जब हम लोग मिरर की बात करते हैं तो सबसे पहले मिरर के अंदर एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक होता है इमेज डिस्टेंस, एक होता है फोकल लेंथ, एक होता है मैग्निफिकेशन। 4 चीज़ें हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पे है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इमेज कितनी दूरी पे है, इसे इमेज डिस्टेंस कहते हैं। मैग्निफिकेशन तो आपको पता ही है कि कितना इनलार्जमेंट हुआ है उसमें, या कितना डिमिनिश्ड हुई है, ये सब हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कनकेव मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर प्लेस्ड है। अब देखो जी, जब हम लोग जैसे ये मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं 1/v + 1/u = 1/f, तो इसके अंदर क्या होता है, हमें साइन कन्वेंशंस फॉलो करनी पड़ती है। शायद आपको याद हो या ना हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। क्यों? अब इसकी थोड़ी सी डायग्राम अगर ड्रॉ कर दें तो ये कनकेव मिरर है हमारे पास, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये कहाँ रखा हुआ है? 20। लेफ्ट साइड को हम क्या लेते हैं? लेफ्ट साइड को क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो गिवन क्या क्या है यहाँ पे बताना बच्चों? यू कितना है बोलो? -20। ठीक है। फोकल लेंथ क्या लोगे? 15। क्या देखो बच्चे, फोकल लेंथ प्लस लेंगे 15 या -15? देखो होता क्या है, कनकेव लेंस हो या मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी? -15 सेंटीमीटर। अब हमको इमेज डिस्टेंस बताना है, तो इसमें यहाँ पुट कर देंगे 1/v, 1/u कितना है? 1/f कितना है? क्या आएगा बच्चे बताओ? -4 + 3 -60। फाइनल इमेज का बनेगी -60। ठीक है बच्चे? ठीक है। हाँ जी सर, सही आ रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं इसमें? सही है। ठीक है। अब देखो बच्चे, इसके अंदर हमें आगे सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग को मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u। -v कितना है? u कितना है? कितना है मैग्निफिकेशन? -3 है। तो इसकी मैग्निफिकेशन -3 आई हमारे पास। मैग्निफिकेशन के बेसिस पे हमको इमेज का फीचर पता चलता है। माइनस का मतलब क्या है? इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड। और 3 का मतलब क्या है? 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स इनलार्ज्ड है, 3 गुना इनलार्ज इमेज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इधर देखो, एक कनकेव मिरर के सामने, इधर देखो बच्चे, हमको कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, और ये ऐसे फिगर के हिसाब से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये जो कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अगर साइन यूज करोगे तो क्या आ जाएगा? -10। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो इसकी जो इमेज बनेगी उसकी इमेज लेंथ क्या होगी। इमेज हाइट नहीं पूछा, क्या पूछा? इमेज लेंथ। कई बार बच्चे सोचते हैं इमेज हाइट पूछा हो तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, बट ऐसा यूज हमें नहीं करना। आओ बच्चे, आओ आओ आओ। अगर आपको इमेज लेंथ निकालनी है तो एक काम करेंगे बच्चे, इसके 2 पॉइंट कंसिडर कर लेंगे, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। हम
ए पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान के ए पॉइंट की इमेज निकालेंगे, ऐसे ही बी पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान के बी पॉइंट की इमेज निकालेंगे और फाइनली जो इमेज डायग्राम होगा उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और जब इमेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेज की लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम बी पॉइंट ले लेते हैं। बी पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, तो बी पॉइंट की इमेज तो वैसे यहीं पे ही बनेगी, क्योंकि देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा 20 सेंटीमीटर। और अगर कनकेव मिरर के केस में कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस्ड होता है तो उसकी इमेज वहीं बनती है। बट फिर भी हम एक काम करते हैं, एक बार ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर पॉइंट बी। तो यू कितना है बच्चों, यू कितना लेना है, यू कितना लेना है बताओ, -20। ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/v 1/u 1/f कितना है, -10. इसको ले आएंगे इधर, क्या आ जाएगा बच्चे 1/v 1/10 प्लस 1/20। 1/v क्या आ जाएगा बताओ, 20 आएगा बच्चे। इधर क्या आ जाएगा -1/v क्या आ जाएगा -2। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट ए जो पॉइंट हमारा जैसे हमने यहाँ माना है, ये ए माने या बी माना है, इधर देखो बच्चे। तो बी पॉइंट की इमेज बी पॉइंट पे बनेगी, नीचे बनेगी, क्योंकि हमको पता है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज मोस्टली कैसे बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो यहाँ की इमेज यहीं बनेगी, ठीक है। अब ए पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, इस ए पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, तो फिर क्या करेंगे हम, फॉर पॉइंट ए 1/v। ए पॉइंट का यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा ए पॉइंट का, ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 + 5 25। इसके लिए u क्या हो जाएगा -25 1/-10। इसको इधर ले आएंगे 1/v प्लस 1/25 50। v क्या आ जाएगा इससे 50/, कितना आ जाएगा बच्चे, क्या होता है बताना, ठीक है आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, ए पॉइंट की इमेज यहां बन रही है, ऐसी। अब ये दूरियां, ये जो डिस्टेंस है सारे लिख देते हैं बच्चे। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई, बी पॉइंट की इमेज कहां बन रही है 20 सेंटीमीटर, माइनस तो सिर्फ कन्वेंशन के लिए है 20 सेंटीमीटर पे, और इसकी इमेज कहाँ बन रही है 16 सेंटीमीटर में। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 16.6 सेंटीमीटर। अब ये 16.6 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, ये 20 है, ये 16.6 है, तो ये कितना होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये लेंथ जो होगा वो क्या आ जाएगा 3.34 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, कैसे किया हमने, फिगर वगैरह समझ में आई।